हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट बस्टर सीरीज के अंदर, जहां पे मैं आप लोगों से शेयर करता हूं फंडामेंटली टेक्निकली पावरफुल स्टॉक्स, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज भी मैं एक स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। BHEL उस कंपनी का नाम है, जिसके बारे में डिटेल एनालिसिस में बताऊंगा कि कहां आपको बाइंग करना चाहिए, क्यों बाइंग करना चाहिए, और हमारा टारगेट कम से कम 400 से 500% के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट हरिंदर कुमार साहू इस सीरीज के अंदर खासकर स्पेशली नो ब्रेन स्टॉक सिलेक्शन के लिए लेके आया हूं, जहां पे हाउ टू इन्वेस्ट इन एवरग्रीन स्टॉक्स एंड ग्रो योर कैपिटल विदाउट एनी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भी आने वाले टाइम में ग्रो कर सकते हो, अपने पैसे को काम पे लगा सकते हो, सो दैट वो पैसा आपको रिटायरमेंट में आसानी दे सके, रिटायरमेंट में आपको हेल्प कर सके। समझते हैं, हाइलाइट्स को देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैं इस कंपनी में आपको बोल रहा हूं कि भैया आपको भी अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूं तो पावर आता कहां से है, जनरेट कैसे होती है। तो 60% जो जनरेट होती है पावर, वो इन्हीं के इक्विपमेंट से जनरेट करी जाती है। ये जो कंपनी है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है आपका रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, और साथ ही साथ लो एमिशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी कंपनी को ग्रो करना है तो उसको सबसे पहले अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। तो इस कंपनी की जो खासियत है, 2.5% देयर टर्नओवर का जो है, जो भी एक टर्नओवर होते हैं उसका 2.5% ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा कर रही है, जो कि इसके लिए थम्स अप साइन है। जो भी कंपनी इस तरीके की चीजों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगा रही है, आज एक टिप बता रहा हूं, नोट कर लो। जो कंपनी ऐसा करती है वो आपके पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स के ऊपर होना चाहिए फोकस। और अगर मैं ट्रैवल की बात करूं, यानी कि रेल्स की बात करूं, तो मेरे दोस्त बैकबोन की तरह काम करती है। जो लाखों लोग ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर, जो शिफ्ट होते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, बॉस लोकोमोटिव जो इनके इंजन्स होते हैं उसी के बेसिस के ऊपर रिलाय होते हैं, और वही उनको ये सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले 20 साल से यानी कि 2 डिकेड से ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि डिफेंस को, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज होती है वो ये कंपनी बनाती है। फॉर एग्जांपल की तरह से बात करूं, जैसे कि सुपर रैपिड गन्स की बात करूं फॉर एंटी एयर, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस एंटी शिपिंग कैपेबिलिटीज की बात करूं, या फिर नेवल गन फायर फॉर लैंड ऑपरेशंस की बात करूं, तो ये 20 साल से लास्ट 2 डिकेड से इसके अंदर काम कर रही है, जो कि डिफेंस यानी कि जो हिंदुस्तान का जो डिफेंस पार्ट है उसके अंदर काफी अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है। और दोस्तों, अगर आपने नाम सुना होगा कि तेल के कुएं, बॉस तेल के कुएं में से तेल कैसे निकालता है, जो उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, यही कंपनी उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ये कंपनी सिर्फ यहां तक नहीं रुकी है। अगर मैं बात करूं दूसरे सेक्टर्स की, यानी कि फर्टिलाइजर सेक्टर्स के अंदर बहुत जबरदस्त काम कर रही है, शुगर सेक्टर के अंदर काम कर रही है, रिफाइनरीज में काम कर रही है, पेट्रोकेमिकल्स की बात करूं, सीमेंट, पेपर, मैनी मोर इंडस्ट्रीज के अंदर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यानी कि यही एक लौती एक ऐसी कंपनी है जो इक्विपमेंट्स इन सब के लिए बनाती है और उनको प्रोडक्टिव बनाने का, साथ ही साथ इंडिया यानी कि इकोनॉमी की मैं बात करूं तो बहुत बड़ा हिस्सेदारी BHEL का है इकोनॉमी को डेवलप कराने के लिए। दोस्तों, फाइनली बात करते हैं मेरे फेवरेट कंपनी, क्योंकि दोस्तों फादर हैं वो इसकी कंपनी से रिटायर हुए हैं। BHEL हरिद्वार यूनिट यहाँ पे, तो वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, और इसी कंपनी की जो सैलरी आती थी उसी सैलरी से मेरे पापा ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया, तो थोड़ा सा पर्सनल अटैचमेंट भी है। तो ये शेयर लगभग करीब 380 रुपये के रेट पे चला करता था आज से 5-10 साल पहले। वहाँ 380 से इसने लो बनाया, 20 रुपये के नीचे का लो बनाया, और उसके बाद दोबारा अब ये 90-95 के आसपास चल रही है, 90-95 रुपीज़ के रेट पे चल रही है। तो क्या 90-95 पे सही टाइम है बाइंग करने का? तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको हाईलाइट्स दिए, साथ ही साथ अगर मैं बता दूँ, पावर प्लांट इक्विपमेंट मेकर है BHEL, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन काम में, टेस्टिंग में, कमिश्निंग में, सर्विसिंग ऑफ द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द 180 प्रोडक्ट्स। सोच के देखो इसका कंट्रीब्यूशन कितना जबरदस्त है अगर इंडिया को ग्रो करना है तो। और मोर देन 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओवरऑल इंडिया के अंदर ये अवेलेबल है। भाई जबरदस्त है, 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज का कैपेसिटी है इनका, और साथ ही साथ जो इनका प्रेजेंस है
जो एग्जीक्यूशन है 461 कोल, 422 हाइड्रो, 103 गैस, 12 न्यूक्लियर एंड 58 नंबर्स मेगावाट स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्लांट्स है अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो मेरे दोस्तों, इसका जो प्रेजेंस है ये कहाँ पे ये काम कर रही है। पावर सेक्टर की बात करूँ तो थर्मल, हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर, साथ ही प्रोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी के अंदर है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, ट्रांसमिशंस के अंदर है, डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस, एनर्जी स्टोरेज, वाटर। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये इसको पावरफुल बनाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी में। सो दोस्तों, नाउ विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स जो आप सब लोगों का फेवरेट है। अब जो मैं आपको हाईलाइट करने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से समझना। हाई मार्जिन स्पेयर्स एंड सर्विस बिजनेस के अंदर हाईएस्ट एवर ऑर्डर मोर देन 3,800 करोड़ का। कैन यू इमेजिन इट? कितना जबरदस्त हाई मार्जिन स्पेयर्स के अंदर ये काम कर रही है। इसके अलावा BHEL हैज क्रॉस 1 लाख करोड़ ऑर्डर बुक बेंचमार्क विदाउट टैक्सेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, 23,356 करोड़ 23,256 करोड़ का 2023 में इन्होंने रेवेन्यू बुक किया है, जो कि 10% इसने इंक्रीज किया। साथ ही साथ स्पेयर बिजनेस की बात करूं जिसने रिकॉर्ड किया ग्रोथ 25% प्लस का। इस कंपनी को अगर फंडामेंटली अगर मैं सेल्स की बात करूं या प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो मैं आपको बता दूं 2011, 12, 13 के अंदर ये दिग्गज कंपनी में आता था। इनका जो प्रॉफिट उस टाइम पे होता था 2-3 हजार करोड़ में ऊपर होता था प्रॉफिट। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना डिक्रीज किया है। 2015-16 के बाद इन्होंने थोड़ा फॉल डाउन किया है और उसके बाद अब जाकर 2023 में जाकर इसने अपना प्रॉफिट प्लस में है, जो माइनस में था वो इंक्रीज हो गया है। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसने गोते भी खाए हैं, हर मार्केट का फेस भी देखा है, लेकिन अब ये दोबारा खड़ा हो गया है। जो कंपनी एक टाइम पे बुल हुआ करता था वो लंगड़ा हो गया और लंगड़ा होने के बाद दोबारा ये बुल बनने की कोशिश कर रहा है। आपको बस करना क्या है, सही टाइम पे इस स्टॉक में एंट्री लेनी है। उसके बाद देखो इसकी स्पीड आने वाले टाइम में आप भी नहीं पकड़ पाओगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट द क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर आप देखो जहां पे 2000 जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च के अंदर ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। जून 2022 से मार्च 2023 के अंदर और सेल्स जो हुई है डबल हो गई है। सेल्स कहां से इतनी जल्दी फटाक से? क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहा हूं। और अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, -188 से सीधे 600 प्लस का हो गया है सिर्फ आपके कितने महीने के अंदर? 1 साल भी नहीं हुआ है, ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या ये भागता हुआ घोड़ा है? अभी भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूं, कंसोलिडेटेड फिगर है, ये फिगर्स करोड़ के अंदर है। सेल्स 17,000 करोड़ 2021 में, उसके बाद 17,000 से 2022 में 21,000, उसके बाद 23,000 का सेल्स हुआ है, करोड़ का सेल्स हुआ है। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो यू कैन चेक -3,000 से 700 में आ गया है। इसके अलावा अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो जहां -18% मार्जिन हुआ करता था वो अब इंक्रीज होकर +3% मार्जिन में आ गया है। ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है इसके लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नेट प्रॉफिट, जिसको तो देखो नेट प्रॉफिट की बात करूं तो -2,700 से 477 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और अगर मैं डिविडेंड पे आउट की बात करूं तो देखो जहां पहले 2021 में 0% का डिविडेंड, कोई डिविडेंड नहीं देती थी, अब कंपनी ने 2022 में 31% का दिया है, उसके बाद 29% का दिया है। यानी कि आप लोगों के साथ भी अपना प्रॉफिट को शेयर करने की कोशिश कर रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरा फेवरेट है, टेक्निकल्स। क्यों मुझे ये पावरफुल लगा, क्यों मैंने इस स्टॉक को पिक किया? क्योंकि मेरा पहला पॉइंट था टेक्निकल में ये आ गया था, जिसको मैं बिलीव करता हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। और सेकंड पॉइंट मेरा फंडामेंटल है। तो दोनों मैंने आपको देने की कोशिश करी है। जिस पे आपको भरोसा है आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हैं। कि सर एक ही स्क्रीन में आप दिखाएं सो दैट हमें समझ में आए, पूरी मंथली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस में दे सकूं। तो आप देखो ये जो BHEL का स्टॉक है, दिस इज मंथली, दिस इज वीकली एंड दिस इज डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अब ये मंथली टाइम फ्रेम में आप RSI देखो जो कि 60 के ऊपर ब्रेकआउट करके निकला है। साथ ही साथ वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो RSI देखो 60 के ऊपर निकला है। और अब जाकर ये डेली टाइम फ्रेम में भी 60 के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि
प्रीवियस रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं बना था। अब मैं अगर BHL के डेली की बात करूं, देखो कुछ टेक्निकल, एक W पैटर्न मेरा फेवरेट पैटर्न है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखो टॉप से लेके ये W पैटर्न जो लोअर लेवल के अंदर ब्रेकआउट कर रहा है और इसी के ब्रेकआउट को कहीं ना कहीं ये सस्टेन भी कर रहा है, रिटेस्ट भी कर रहा है, ब्रेकआउट करके अच्छा खासा मॉन्स्टर कैंडल टॉप पे बना के बैठा हुआ है। तो अगर ये मंथली चार्ट की बात करूं, जो क्रॉसओवर्स होता है, जो बेंचमार्क क्रॉसओवर्स होता है, यानी कि 20 मूविंग एवरेज उसके ऊपर बैठा हुआ है। अगर मैं 50 की बात करूं, ये देखो 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज ऊपर है। इसके अलावा एक और जो हायर टाइम फ्रेम का है आपका 200 मूविंग एवरेज का, उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट ये जाने वाला है। तो भाई साहब, और इसमें जो क्रॉस ओवर है 20 एंड 50 का जो क्रॉस ओवर है, इसने भी यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया है। तो यहाँ पे हर जगह से आपको देखने को मिलेगा कि बाइंग ही सिग्नल मिल रहा है टेक्निकल में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लाउड आप देख रहे हो इसके अंदर, ये जो क्लाउड, ये क्या है, ये रेड क्लाउड है ना, और ये देखो अब इसने ग्रीन क्लाउड चालू कर दिया, यानी कि ये ग्रीन क्लाउड मतलब सिग्नल इसने दे दिया कि अब ये बाइंग साइड में ऊपर की तरफ चलना ऊंचा कर देगा। रेड क्लाउड ये सर एक आपका, सो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है गाइस, मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, इचिमोको को एज अ टूल यूज करते हैं हम अपने इन्वेस्टिंग पार्ट के लिए। मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उसी लॉजिक के ऊपर मैं आपको देना हूं और उसी लॉजिक में आपको बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों के पास ये BHL का स्टॉक है, अगर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। सो दोस्तों, अगर मैं इस स्टॉक के टारगेट की बात करूं तो मेरा टारगेट ओवरऑल 500 के ऊपर है। बट आप लोग कहेंगे पागल है क्या, 500 रुपए के ऊपर इतना बड़ा टारगेट, 90 रुपए 95 रुपए का स्टॉक है, 500 रुपए का दे रहा, कुछ भी। याद है 20-25 रुपए के रेट पे मैंने बोला था BHL को बाइंग करने के लिए, लोअर लेवल पे पकड़ के बताया था, और आज 95 पे है। आज प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ प्रॉपर सेटअप के साथ, डोंट मिस। 500 रुपए भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर अगर जो मैंने 20-25 में बोला था उसका 94 का टारगेट आपके सामने ही है, बट अब शॉर्ट टर्म टारगेट 111,120, मीडियम टर्म टारगेट होगा 155 का पहला, 240 का सेकेंड एंड 320 का तीसरा। लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा जो मेरा फेवरेट रहता है हमेशा, 385 का पहला एंड 510 का दूसरा। स्टिल बेचने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ खरीदने का। मार्क माई वर्ड, एक गुड न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से इसको आ जाए। और आपको पता है जितने भी सरकारी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। और ये जो सेक्टर है, मैं हमेशा बात करता हूं, पावर से रिलेटेड सेक्टर है, और कहीं ना कहीं आगे चल के अगर पावर ग्रो करेगा तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं, सीधे स्काई रॉकेट बनाएगा। So on the way to hit 500 mark in medium to long term, some very big news may come to support the hyper bull run. Hyper bull run के लिए बस एक न्यूज आनी है, उसके बाद देखो स्टॉक रुकेगा नहीं, ना झुकेगा, सीधे रॉकेट अप मिलेगा। एक वैल्यू अगर आप लोगों को इस वीडियो से मिल रहा है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। आप ग्रो करेंगे तो किंग रिसर्च ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।